तीव्र ध्वनि जो जिसकी क्षमता यूजुअली जो आवाज़ की क्षमता रहती है वो डेसिबल से नापी जाती है और जो सुरक्षित जो ध्वनि रहती है वो मानव शरीर के लिए अपने भारत में 60 डेसिबल तक की जो ध्वनि उत्पादक यंत्र रहते हैं उससे जो ध्वनि निकलती है उसे सुरक्षित माना गया है। 85 डेसिबल से ज़्यादा यदि ध्वनि की क्षमता यदि हुई और लगातार यदि कानों में पड़ रही है तो वैसी स्थिति में ये शरीर पर गंभीर परिणाम उत्पन्न करते हैं। सामान्य रूप से जो सुनने की जो क्षमता रहती है वो जो ध्वनि उत्पादक वाले जो यंत्र रहते हैं उनके कारण से सुनने की क्षमता में कमी तो पैदा करती ही है, साथ में शरीर की दूसरी बीमारी को भी पैदा करने के लिए जनक मानी जा रही है। डीजे एक प्रकार का पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। इतनी हाई नॉइस पे या इतनी हाई आवाज़ पे जो डीजे चलता है एक प्रदूषण का प्रकार है। और प्रदूषण के तो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ही, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है एक तो एनवायरनमेंट को नुकसान। आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, हेल्थ को नुकसान होता है। अगर हम आंकड़े लें कि कितने लोग बहरे हो गए डीजे के कारण, तो उससे सही हमको स्थिति का पता चलेगा। कितने लोग बीमार होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स देखिए बगल से डीजे निकल रहा है, उनकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। बच्चों की पढ़ाइयाँ अगर आप देखें, अभी एग्ज़ाम का टाइम है और डीजे चलेगा तो उनकी पढ़ाइयों पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो जानवर और जो चिड़ियाँ हैं वो अलग बेचारी प्रभावित रहती हैं। सड़क मार्ग प्रभावित हो जाता है, मार्ग बाधित हो जाता है, दुकानों के शीशे हिलने लगते हैं। तो ये एक प्रदूषण का प्रकार है और स्ट्रेस में हो जाते हैं लोग। अगर आप देखेंगे तो एक हाई नॉइज़ जो है वो स्ट्रेस का कारण है। आप ही के कान में अगर कोई बहुत ज़ोर से बोले तो कैसा लगेगा आपको? तो ये एक प्रकार का प्रदूषण है और इसको नियंत्रण रखने के लिए सरकार का काम है। हम तो रोक नहीं सकते डीजे को जाके, तो सरकार का काम है कि कितने डेसिबल नॉइज़ होनी चाहिए, किस एरिया से जाना चाहिए, किस एरिया में डीजे बाधित है वो देखना चाहिए। तो ये सब गवर्नमेंट का काम है इसको कंट्रोल करना। आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली म्यूज़िक का यूज़ करिए ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली म्यूज़िक यूज़ करिए। ढोल नगाड़े होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में शोर मचा के क्या हासिल कर लेंगे? उससे तो मुझे लगता है कि किसी के भी देवता भी खुश नहीं होंगे, वो भी परेशान हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी एक गाइडलाइन है कि एक ध्वनि विस्तारक यंत्र का एक मापदंड है, उसके अनुरूप जो है आवाज़ होनी चाहिए और 10 बजे के बाद भी नहीं बजनी चाहिए। वास्तव में जो आज डीजे बज रही है बहुत जो तीव्र गति से, तो उससे एक मनुष्य के ऊपर एक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एक विकार उत्पन्न हो रहा है। ब्रेन स्ट्रोक भी हो रहा है, हार्ट के जो पेशेंट है उनके हार्ट की भी समस्याएं हो रही हैं और बुजुर्गों को तो और ज़्यादा समस्या होती है। जब शहरी क्षेत्रों से जब गुजरते हैं और वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो लोग डीजे की आवाज़ को सुनते हैं, तो अब जो मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो अपने घर के सामने से बहुत पीछे चले जाते हैं डीजे के डर से। तो इस आवाज़ पर नियंत्रण होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बहुत धीमे गति से इसका मापदंड होना चाहिए।